मनुष्य की पोशाक ही समाज में उसका अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। लेकिन कई बार हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति समझना चाहते हैं, तो उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रखती है। एक बार लेखक एक बाजार में से गुजर रहे थे कि तभी उसने फुटपाथ पर बैठी एक बूढ़ी औरत को देखा, जो फुटपाथ पर खरबूजे बेच रही थी, लेकिन उसके पास एक भी खरीदार नहीं था। वो औरत अपने मुंह को कपड़े से ढककर जोर जोर से रो रही थी। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। लेखक उसके पास जाकर उसका दुख जानना चाहते थे, लेकिन वो ये सोचकर रुक गए कि लोग एक अमीर व्यक्ति के ऐसे गरीब औरत के पास जाने पर क्या कहेंगे। कुछ ही देर में लेखक ने सुना कि बाजार के लोग उस औरत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। एक आदमी थूकते हुए कह रहा था, क्या जमाना आ गया है, बेटे को मरे एक दिन भी नहीं बीता और ये बेशर्म औरत दुकान लगाकर बैठी है। एक आदमी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहा था, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक और आदमी माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हुए कह रहा था, ये नीच लोग तो बस रोटी के पीछे भागते हैं, इनके लिए सगे संबंधी धर्म ईमान कुछ नहीं होता। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में तरकारियां बोकर परिवार का निर्वाह करता था। बुढ़िया के पुत्र का नाम भगवाना था। परसों सुबह ही वो खेतों से खरबूजे तोड़कर मेड़ पर आराम कर रहा था कि तभी एक सांप ने उसे डस लिया। बूढ़ी मां बेटे को बचाने के लिए जल्दी से एक झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुला लाई। पूजा के लिए, दान दक्षिणा के लिए घर में जो कुछ भी आटा, दाल और छोटे मोटे गहने थे, वे सब इस ओझा को देने पड़ गए। लेकिन भगवाना चल बसा और उसका बदन काला पड़ने लगा। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। भगवाना के बदन पर कपड़ा तो था नहीं, अर्थी में उसके तन पर एक चादर तो चाहिए ही था। बेचारी बुढ़िया ने बाजार की दुकान से कपड़ा लाने के लिए अपने बचे खुचे छोटे मोटे गहने भी बेच दिए। भगवाना पर लोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उनकी दादी ने खेतों से तोड़े हुए खरबूजे ही बच्चों को दे दिए। इधर बुढ़िया की बहू का बदन बुखार से तप रहा था। बेटे के मर जाने पर बुढ़िया को उधार भी कौन देता कि वो डॉक्टर के पास जा सके। इसलिए वो रोते रोते भगवाना के तोड़े हुए खरबूजे लेकर आज बाजार में बेचने चली गई। लेखक वहां से चल पड़े और सोचने लगे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो कि अमीरी पर एक व्यंग है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है, जबकि गरीब रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है। उसके पास दुख मनाने का न तो समय होता है और न ही सुविधा होती है, इसलिए उसे दुख का अधिकार भी नहीं होता है।